अगला प्रश्न, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। ये गलत बात है। देखो, आदिकालीन साहित्य में राष्ट्र प्रेम है, लेकिन संकुचित राष्ट्रीय प्रेम की भावना है। ये हमने लिखा था ना विशेषताओं में, संकुचित राष्ट्र प्रेम। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए जो कवि है वो जिस राज्य का कवि है या जिस राजा के दरबार में रहता है, वो उस राष्ट्र की रक्षा के लिए लिखेगा। वहां राष्ट्र का मतलब, मान लीजिए कोई जयपुर की रियासत है तो जयपुर वालों के लिए वही राष्ट्र, वही मातृभूमि है। जोधपुर रियासत वालों के लिए उनका राज्य क्षेत्र है। कोई मालवा है तो मालवा वालों के लिए वो है। कोई गुजरात में किसी एक इलाके का तो उसके लिए वो है। समझ गए आप? तो वो राजा अपनी ही सीमाओं की सुरक्षा का भाव, मतलब वहां अखंड भारत की जो बात है ना, वो नहीं थी। समझ गए आप? दूसरी बात, युद्धों का सजीव वर्णन साहित्य की अन्यतम विशेषता है। ये तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन हमने लिखा था कि चारण कवि कलम के नहीं तलवार के भी धनी थे, और वो युद्धों में स्वयं जाते थे, इसलिए उनके युद्ध वर्णन में स्वाभाविकता है। उनके युद्ध वर्णन में स्वाभाविक मनोभावों का चित्रण हुआ है। ठीक है, इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण है। राजाओं के शौर्य का भी है और राजाओं की विलासी प्रवृत्ति का चित्रण भी हुआ है। श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इस बात की व्याख्या के लिए याद हो तो मैंने एक बात कही थी, आदिकालीन रासों के केंद्र में नारी है। डॉक्टर नगेंद्र की तरफ से मैंने आपको एक व्याख्या की थी, केंद्र में नारी। कैसे? या तो नारी को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुए हैं राजकुमारियों के लिए, ठीक है, युद्ध हुए हैं तो वीर रस हो गया। अब जब वो विवाह हो गया तो उन दोनों के संयोग श्रृंगार का क्या हो गया? चित्रण हो गया। तो केंद्र में कौन है? नारी है। ठीक है, तो श्रृंगार भी हो गया और वीर भी हो गया। अब इस प्रश्न देखो, टेस्ट पेपर्स का लाभ क्या होता है? ये प्रश्न पूरा का पूरा आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों की व्याख्या करने में सक्षम है। मान लीजिए किसी ने आदिकाल नहीं पढ़ा, एक बार वो इन टेस्ट पेपर्स को भी तैयार कर रहा है, तो मोटे मोटे महत्वपूर्ण तथ्यों का उसके माइंड में क्या हो जाएगा? चयन हो जाएगा। और टेस्ट पेपर याद करें, तैयार करें, उसका मतलब ये नहीं होता केवल प्रश्न उत्तर तैयार करें, विकल्पों को देखते जाएं, फिर कुछ बचता ही नहीं है। इतने प्रश्न हो जाते हैं, पूरा का पूरा जो मैटर है टॉपिक का वो आत्मसात हो जाता है। ठीक है भाई, कितने टेस्ट लग जाते हैं आपके अंत तक? ठीक है, क्लास टेस्ट, उसके बाद में टेस्ट सीरीज के टेस्ट, तो उससे इतने प्रश्न तैयार हो जाते हैं कि पूरा मैटर प्राप्त हो जाता है।